हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर से दोहरा कर जाइएगा। आपका अगर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं 10 मिनट में क्वेश्चन को। ये टॉप 20 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है, तो किशोरावस्था से है। दूसरा है डिसलेक्सिया संबंधित है, पढ़ने संबंधी विकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, सैंपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है, दृश्य साधन में। चौथा है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश होती है, नाम मात्र की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैंपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आंसर होगा आपका अच्छी लिखावट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, कैटेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई, तो जीन पियाजे के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसकैलकुलिया का संबंध है आंकिक अक्षमता से है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है, तो आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, आंसर होगा वंशानुगत कारकों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, मानसिक आईक्यू प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है, तो ये आपके साइमन बीने साइमन के द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों की किस श्रेणी में रखेंगे, तो कहाँ पर रखेंगे हम, प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका क्रो एंड क्रो का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है साइमन बीने ने दिया है, बीने साइमन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या हमारा कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा, तो यह कहा है कॉल्सनिक ने कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका जर्सील्ड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, चलिए देखते हैं फिर से हम 20 क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हमारा, ये आपका 21 है और यहाँ पर 22 है, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं 23, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया है। किसने दिया है, जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 24, वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो अधिगम के द्वारा संभव है। बालक का 25 देखते हैं, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है, आंसर होगा शैशवावस्था मतलब 0 से 5 वर्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है, आंसर होगा माँ को पहचानता है। 7वां है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है, तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। 8वां ये देखते हैं क्या है कि बालक के गिरोह की अवस्था में गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है, तो बाल्यावस्था कहलाती है आपकी। 9वां है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, किशोरावस्था में हो जाती है। 10वां है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो वंडूरा और वाल्टर ने दिया है। 11 है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12, बालक में चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो 2 से 7 वर्ष में होता है, आंसर हो जाएगा आपका। 13 है, जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहा जाता है।
14 है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। 15 है कि अवधान संबंधी विकार संबंधित है, ADHD से है। 16 है, भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है, बुलिमिया की है। आइए देखते हैं। 17 है, अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, ब्रांजी की योजना चलाई गई। 18 है, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया में कितने चरण बताए? 5 चरण बताए हैं। आइए 19 देखते हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, यह किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। 20 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग ने दिया है। तो मैं आपको लगभग 5 मिनट में मैं आपको 40 क्वेश्चन करा दी हूँ, तो आप जरूर से जरूर इसे दोहरा कर जाइएगा। तो चलिए, थैंक यू आप सभी को।